मैक्सिमम स्पाइन इंजरी के लिए नीचे रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इनको ट्रीटमेंट मिलता है, किस तरह का खाना मिलता है और किस तरह का ये सारी जो डॉग है आप ये सब रिकवरी की लेवल तक पहुंच चुके हैं। और इसमें से डॉग जैसे ठीक होते रहेंगे, हम रिलीज़ करते रहेंगे, फिर नया डॉग हम लाते रहेंगे। अगर हम सबको एक साथ भर्ती कर देंगे तो हम इतना बड़ा एरिया हमारे पास नहीं है कि ताकि हम उसको केयर कर पाए। तो जैसे आप देख सकते, नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का GLCC न्यूज़ में। भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में लोगों के पास समय की कमी है और मैं बात कर रहा हूँ नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर यानी विश्व प्रसिद्ध ये शहर जहाँ लोगों के पास समय की कमी है। लोग सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम के करीब 6 से 7 बजे के बीच में अपने घर को पहुँचते हैं। यहाँ पैसे कमाने के प्रति लोग दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इसी कड़ी में हम आपको आज एक शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो आप उनसे आज मुलाकात करके आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो व्यक्ति एक ऐसा कार्य कर रहा है, एक ऐसे कार्य को लेकर आगे बढ़ा है जो अपनी सेवा नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। आप उनसे मुलाकात करके यह समझ पाएंगे कि वो जो एक मनुष्य का धर्म होना चाहिए, मनुष्य का जो एक कर्तव्य होना चाहिए, ऐसे कार्यों को लेकर आगे बढ़ा है। तो आइए आज हम स्वागत करते हैं अपने आज के अतिथि संजय महापात्रा जी को। हमारे साथ आज संजय महापात्रा जी हैं। संजय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार और सारी दर्शकों को और GLCC न्यूज़ को मैं थैंक यू बोलूँगा। जो आपकी माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से लोग तो के बात पहुँच रहे, और ये लोगों तो बात पहुंचने की मतलब है कि अवेयरनेस, ये अवेयरनेस जब लोगों के पास पहुंचेगा तो हम एक से बढ़ के दो से बढ़कर तीन से बढ़कर चार जब इकट्ठा होकर हम काम करेंगे, यूनिटी से काम करेंगे, हर काम मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। हर काम मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, ऐसे सोच रखने वाले संजय जी के बारे में बताते चलूँ कि संजय जी करीब पिछले 7 से 8 सालों से ऐसे लावारिस कुत्ते, बिल्ली या फिर ऐसे जानवर जो मतलब जिन्हें लोग छोड़ देते हैं, जिन्हें लोग सड़क पर छोड़ देते हैं, जो बेपरवाह होकर इधर से उधर घूमते रहते हैं, उन्हें वो अडॉप्ट करते हैं, उन्हें वो अपने सेंटर पे लाके, जिसका नाम है हाउस ऑफ स्टे एनिमल, ऐसा करके उन्होंने नाम रखा है। आप नाम से ही देख सकते हैं कि एनिमल को एक सही स्थान देने का जगह, जो भी जानवर जो खुले में रहते हैं, जिन्हें सही से इलाज और सही से उनका पोषण नहीं हो पा रहा है, ऐसे कुत्तों को, ऐसे जानवर को, ऐसे जो जिन्हें मदद की आवश्यकता है, ऐसे जानवरों को पकड़कर लाकर उन्हें सेवा करने का वे प्रयास करते हैं। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये संस्था करीब 7 से 8 सालों से आप चला रहे हैं, आपका क्या सोच था कि भाई ऐसा आपके दिमाग में सोच आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए? सर, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, 2007 से हमने संस्था को स्टार्ट किया था जी। एक एनिमल से स्टार्ट किया था और पता नहीं हम कितने एनिमल्स की मदद कर चुके हैं। जैसे आज आप बोला है कि हर धर्म परम धर्म होते हैं, सिर्फ आप इंसान के लिए मदद करना वो एक अकेला धर्म नहीं है, हर धर्म करना चाहिए, चाहे जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे, जो जीवित है उनको सेवा करना हमारा कर्तव्य है, साथ साथ इंसान भी। और पिछले 2007 से हमने ये काम कर रहे हैं, लाखों हज़ार एनिमल्स को मदद कर चुके हैं। और हमारा मेन मकसद है, खाना हर कोई खिला सकते हैं घर की बाहर, लेकिन जब वो बीमार होते हैं इनको केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो बीमार के टाइम में इनको हम केयर करते, इनको ठीक करते, ठीक करने के बाद जहाँ से हम लाते हम वहीं पे उसको फिर दोबारा वहीं छोड़ते, ताकि उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट देने के बाद सही तरीके से ट्रीटमेंट देने के बाद उन जानवरों को उसी स्थान पे छोड़ते हैं कि जहाँ उनको एक अनुकूल, एक अप्रोप्रिएट जगह मिल पाए जहाँ वो रहते थे। नहीं, हमने सिर्फ ऐसे जगह छोड़ते जहाँ से हम एनिमल्स को पिक करते, उन्हीं की अपनी लोकेलिटी छोड़ते, क्योंकि इनका अपना एक लोकेलिटी होता है, जहाँ से लेते हैं वहीं से रिलीज करते, कहीं दूसरा जगह रिलोकेट नहीं करते। दूसरा जगह रिलोकेट करना एक कानूनन अपराध है सर। मतलब इन जानवरों को कोई परेशानी ना हो, इन बातों का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। महापात्रा जी, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा। अभी हमारे बीच में एक छोटा सा, आप देख सकते हैं कि करीब 6 से 7 महीनों का एक कुत्ता है। इसका क्या कहानी है, कहाँ से? सर देखिए, ये जो डॉग है ट्रक में एक्सीडेंट हो गया था
ट्रक पीछे मार के चला गया था। इसका स्पाइन नहीं, कहाँ पीछे से चल नहीं पा रहे, ये पीछे से चल नहीं पा रहे। अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहे, थेरेपी वगैरह चल रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जैसे चल पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा उसका गतिविधि चलने की तरफ हो जाएगा, हम इसको ऐसे जहाँ से लाए वहीं रिलीज़ कर देंगे। हम वो इलाज अभी इसका चल ही रहा है। आप देख सकते हैं, अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये सड़क के ठीक बगल में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं और डिवाइडर से और फुटपाथ पे ये जगह बनाया गया है और यहाँ उचित व्यवस्था भी बनाया गया है कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ डॉग्स की मदद की जा रही है, उसे मेडिसिन्स लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्हें इंजेक्शन मेडिसिन्स अभी पानी चढ़ाया जा रहा है एक डॉग को। डॉक्टर साहब, ये महापात्रा साहब सर, ये इसका नाम हमने कालू रखा है जी। ये जब हमारे पास आया था, इसका काफ़ी सीवियर हाई फीवर था और इसका किडनी और लीवर में काफ़ी इन्फेक्शन था। अभी वो रिलीज़ करने लायक हो गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी कितना वो उठ रहे, चल रहे, फिर रहे और देखो पूँछ भी हिला रहे, बात सुन रहे। और ये अभी विद इन 5-6 डेज़ के अंदर हम इसको रिलीज़ कर देंगे अपनी एरिया में, और ये हंसी खुशी अपने एरिया में खुलते रहेगा और खेलते रहेगा, खाते रहेगा। क्या बात है। ये उसको एक नया ज़िंदगी मिली है सर, यहाँ एक नया ज़िंदगी मिली है। और इधर डॉग देखिए, हमें भी ये मतलब जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इस डॉग का जो मुस्कान है, आप देक सकते हैं कि किस प्रकार से हाय कर रहा है। हाय, अरे वाह, क्या बात है। अरे कालू, चलो ये मैं किस करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो महापात्रा जी हैं इन डॉग्स के साथ मतलब एक परिवार जैसा माहौल स्थापित कर रखा है। ये देखिए, इसका नाम हमने अभिजीत रखा है। अभिजीत रखा है क्योंकि जब अभिजीत इसको रेस्क्यू किए थे, एक बंदा है जो एनिमल वेलफेयर करते हैं, इसका पैर काटना पड़ा क्योंकि जब वो एक्सीडेंट हो गया था कहीं गाड़ी से, तो पूरा स्माश हो गया था जिसमें ये पैर काटना पड़ा, आप ये देख सकते हो। और पैर के काटने के बाद इसका किडनी और लीवर में भी इन्फेक्शन आ गया था, जो अभी पूरे मात्रा में ठीक हो चुका है। हमने इसको रिलीज़ करेंगे। कालू, हाय कालू, कैसे बच्चे? इसका मुंह खोल बेटे। आप ये देखिए कालू क्या है, हाँ ड्रिप खोल दो। ये देखिए, हाँ आराम से, हाँ आराम से आप ये देख सकते हो कि ये अभी रिलीज होने लायक हो गया कालू। और सर, इसमें एनिमल्स के प्रति काम करना बहुत तकलीफ़ की बहुत कठिनाई है। एक कभी कभी हमारे जो वर्कर काम करते हैं इनको काट भी देते हैं, बहुत सहनशीलता के साथ हम इनके लिए काम करते हैं, बड़े दिल से और बड़े ईमानदारी से हम काम करते हैं और बड़े ट्रस्ट के साथ काम करते हैं। तब ये संस्था पिछले 2007 से लेकर आज तक हम काम कर पा रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जो सोसाइटी में लोग रहने वाले, जो सोसाइटी में वो इंसान को जानवर को देख नहीं पाते, जानवर के प्रति बहुत सारी क्रूएलिटी करते, इनको ईंट मारते, पत्थर मारते, धुतकारते, खाना नहीं देते। तो ये सोसाइटीज़ की हमारा एक ह्यूमैनिटी नहीं है। हमें ह्यूमैनिटी को आगे निकाल के इनको मदद करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इंसान अकेला नहीं है धरती में रहने के लिए, धरती में रहने के लिए ऐसा बहुत सारी ज़िंदगी है जो वो कर सकते। सर एक देखिए, 15 अगस्त के दिन हमने एक बाज को हमने रेस्क्यू किया, जिसके जो पतंग उड़ते हुए इसका पक्षी हमें काटना पड़ा। ये बाज को देखिए सर, ये देखिए बाज को। और जो पतंग इस साल बैन था, फिर भी लोगों ने पतंग उड़ाने, जिसके वजह से हमारे पास इस तरह का 15 से 20 बाज आए। हम सबको उड़ा दिया, लेकिन इसको हम उड़ाए इसीलिए नहीं है बिकॉज अभी ये ज़्यादा सीवियर है। इसका एक पर काटना पड़ा हमें, क्योंकि पूरा पर इसको निकल गया था जो काइट की मंजे से, जो धागे से। आप ये देख सकते हैं। डॉग्स के अलावे मतलब पक्षियों को भी आप डॉग्स के अलावा कैट्स है, डोंकी से, काओज है, बुफालो से, बर्ड्स है, आपका रैबिट्स भी है। लोग घर घर में रैबिट ही पालते हैं, वो भी हमारे पास लेते के आते हैं। और तो मतलब आप देख सकते हैं, सिर्फ कुत्तों की बात नहीं बल्कि उन बहुत सारे ऐसे मतलब पक्षी हैं, ऐसे जानवर हैं जिन्हें ये रेस्क्यू करते हैं और उन्हें नया जीवन देने का ये प्रयास करते हैं। तो महापात्रा जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप हाँ जी, ये छोटा सा बच्चा है। हाँ जी, इसका भी गाड़ी चढ़ गया था, जो स्पाइनल दिक्कत है, ये भी चल नहीं पा रहे। आप ये देखिए,
तो ये लगता है कि आपका ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ आप इन जानवरों को मतलब ऑपरेट करते हैं। एक्स-रे मशीन्स भी है और वो है, आप ये देख सकते हैं। देखिए डॉग कैसे सो रहे हैं, देखिए सर। हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए तो कि- आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ जानवरों को प्रॉपर सर्जरी की व्यवस्था की गई है। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता भी सो रहा है, काफ़ी सुकून से सो रहा है, सुकून की नींद ले रहा है। ये आप अपनी घर मानते हैं। जी जी सर, जी ये एरिया सिर्फ बेसिकली हमने हमारा जो मकसद है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए मदद करना, जो मदद कहीं कहीं आप अगर रोड में कहीं एक्सीडेंट करते हुए इंसान मिलेगा तो आप उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचवा देंगे, लेकिन वहीं पे अगर कोई आपको डॉग या बिल्ली या कोई हॉर्स या काउज मिलेगा आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास साधन नहीं है। आप डरेंगे कि मुझे कार तो नहीं थे, कि मेरे साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए। लेकिन ऐसे केस में हम इसीलिए ये संस्था खुला हुआ है कि जहाँ एनिमल के साथ साथ इंसान को भी मदद हो। एनिमल के साथ साथ इंसानों को भी मदद पहुंचाया जाए। मैं आपको दिखाते चलूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सरे मशीन और कई ऐसे उपकरण की व्यवस्था की गई है जिससे जानवरों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद कराई जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नवीनतम तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है इन जानवरों को सुविधा पहुंचाने के लिए, और इन्वर्टर्स की व्यवस्था की जानवरों को मतलब हमेशा पंखे की व्यवस्था में रखा जाए और लाइट्स भी उन्हें प्रोवाइड की जाए। और हम कुल मिलाकर यही कहना चाहते हैं। एक पूरा स्टाफ का भी ले लो, कितना स्टाफ काम करता है। जरूर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ HSA एनिमल हॉस्पिटल, एनिमल डिस्पेंसरी। हाँ, HSA एनिमल डिस्पेंसरी, जहाँ हाउस ऑफ स्टे एनिमल्स बाय स्टे हैप्पीनेस संजय महापात्रा फाउंडेशन। तो संजय महापात्रा फाउंडेशन के थ्रू ये जो पूरी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, आपको हम यहाँ के स्टाफ से मिलवाना चाहेंगे कि क्या सिस्टम है, कितने लोग यहाँ काम करते हैं और किन किन व्यवस्थाओं को वो यहाँ दुरुस्त करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रोहित। डॉक्टर रोहित जी, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मुझे समथिंग सिक्स मंथ हो गए हैं। 6 मंथ से आप यहाँ काम कर रहे हैं। आपको कार्य करके यहाँ कैसा लग रहा है? तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं मतलब एनिमल्स की सेवा कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हम एनिमल्स की सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ मानवता की सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं हम। देखिए तो ये है कि हम इस वजह कि बच्चा बच जाए, कोई भी आता है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सब ठीक रहें। टाइम सबका हम इलाज करते हैं, टाइम टू टाइम मंगाते हैं सबको, पर डे इलाज, मॉर्निंग इवनिंग हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं सबको। आप बहुत ही अच्छे कार्य में लगे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, भविष्य में आप ऐसे ही कार्य करते रहें। आपका नाम? मिस्टर मनोज कुमार LSA। आपका क्या कार्य है यहाँ? मैं LSA पद पर हूँ यहाँ पर। मैं ट्रीटमेंट देखता हूँ यहाँ का सारा। कब से कार्य कर रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए यहाँ पर। यहाँ कार्य करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ सभी जानवरों के लिए। ये बहुत अच्छा कार्य करती है। सारे जो भी स्ट्रीट डॉग होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए कोई नहीं होता यहाँ पर। उसके लिए ये फाउंडेशन होती है। ये हमारी संस्था यहाँ पर खुली हुई है। 24 घंटे में कभी भी एक्सीडेंट हो जाए आप लेके आ सकते हो यहाँ पर, और ट्रीटमेंट मिलता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। आपका नाम? जी मेरा नाम अभिषेक तोमर है। अभिषेक जी, आप यहाँ कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं? जी मेरा आज यहाँ पर पहला दिन है और मैं अरे वाह, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं क्योंकि सर का जो काम करने का तरीका है और सर यहाँ पर आकर जो मैंने देखा था कि स्ट्रे एनिमल्स की यहाँ पर वास्तव में एक रियलिटी है यहाँ पर, कि यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कमिटमेंट किया है वो हम उसको हम मतलब सोसाइटी को दे भी रहे हैं। कि हमने अगर बोला है कि हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स है, तो स्ट्रे एनिमल्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, उनको बढ़िया फूडिंग भी हो रही है, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था उनके हिसाब से हो रही हैं। अभी देखिए हमारे बीच में एक मतलब कह सकते हैं सोसाइटी से ही एक व्यक्ति है, और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ अपने कुत्ते को लेकर आए हैं, तो आपको इस जगह के बारे में कैसे मालूम चला? सर ये मेरे को ना सजेस्ट किया था कि ये अच्छा यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा होता है, और मतलब आप एकदम ना रिलैक्स होके अपने यहाँ पर ला सकते हो अपने डॉगी को। तो इनका जो यहाँ इनके जो काम करते हैं वो भी अच्छा, मतलब रिज़ल्ट अच्छा है इनके इलाज का जो भी है। तो इसलिए हम, और मैं सर दिल्ली से आया हूँ, मैं बदरपुर से। आप दिल्ली से आए हैं? हाँ मैं दिल्ली से आया हूँ।
आप बहुत अच्छा बात है। आप मतलब ये पहली बार है आपका यहाँ ना? मैं सर आज से सेकंड या थर्ड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर। ये थर्ड टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का एक कहीं ना कहीं इस संस्था के प्रति एक जुड़ाव आप देख सकते हैं कि लोग तीसरी बार चौथी बार आने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लोगों का जो वाहन है यहाँ इंतज़ार में लगा है कि उनका नंबर कब आता है। तो आप एक भीड़ भी देख सकते हैं लोगों का, एक यहाँ इनके प्रति जो विश्वास है कि यहाँ अपने जानवरों को हम लाएंगे तो वो एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अभी एक कस्टमर आए हैं हमारे बीच में, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि अपने कुत्ते को लेकर आए हैं। आपका नाम? जी यश। यश इनके बारे में बताएंगे? जी इसको मतलब कुछ नहीं, मतलब स्ट्रीट डॉग्स ने फाड़ दिया था अभी कुछ दिन पहले, तो यहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तो काफ़ी ठीक हो गई है। क्या यहाँ से ट्रीटमेंट मिल रही है तो आप खुश हैं? काफ़ी ठीक है, अब तो तीसरा दिन है, इसी वजह से आए, बिल्कुल ठीक हो चुकी है ये। यहीं पे थे इसके वुंड्स, अब तो ठीक हो गए हैं काफ़ी। जी तो आपको यहाँ का जो सुविधा है इससे आप काफ़ी सही है? जी काफ़ी सही है। चलो चलो, बहुत बहुत थैंक यू। आप देख सकते हैं कि अंदर लॉन में पानी वानी इधर आइयो। ओए रुकिए तुम संजय जी से बात करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ इनके जो गेस्ट्स हैं, इनके जो पेट्स हैं, इन्होंने जो अडेप्ट किया है, इनके बारे में आप बताते हुए चलें कि हम यहाँ शुरू करते हैं। आप जितने भी एनिमल्स यहाँ देख रहे हो, दे ऑल आर रेस्क्यू फ्रॉम रोड, सारी रोड से रेस्क्यूड है। और लोग हमें कैसे कांटेक्ट करते हैं इन लोगों को पास पहुँचने की? लोग हमें गूगल से कांटेक्ट करते हैं। अगर लोग गूगल में सर्च करेंगे कि एनिमल हेल्पलाइन इन नोएडा या नियर बाय, हम टॉप मोस्ट नंबर में आते हैं, सबसे नंबर 1 में हम आते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आता है, तो हम वहाँ जाते हैं, एनिमल को रेस्क्यू करते हैं और लोगों को गुजारिश भी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस एनिमल को हमारे पास पहुँचवा दीजिए। क्योंकि हम अगर वहाँ जाते हैं, एनिमल्स को लेके आते हैं, तब हमारा ये जो सेंटर है, ये देखिए कि किस तरह का पार्ट्स हो रहा है। आप अंदर आइए देखिए, और किस तरह का हालत में ये देखिए किस तरह का लोगों ने डॉग पाल के आवंटन कर देते हैं कि डॉग पहले पालेंगे, फिर इसको घर से बाहर कर देंगे जब वो इनके बस की नहीं रह जाएगा, इनको केयर नहीं करना। ये एक तरह क्रूरलिटी है। ऐसे क्रूरलिटी हमारा संसार में नहीं होना चाहिए, ऐसे क्रूरलिटी। और बहुत सारी क्रूरलिटी होती है, क्रूरलिटी को रोकना भी बहुत जरूरी है। और आप देखिए ये किस तरह का सारी ट्रीटमेंट हो रही है, ये सारी सर्जरी, ये जितने भी देख रहे हो सब सर्जरी किया हुआ डॉग से, सब सर्जरी। तो आप देख सकते हैं कि ये डॉग्स को अलग अलग केसेस में रखे गए हैं। ये सर्जरी इनको करके में इसलिए रखा गया, इनका रेगुलर ट्रीटमेंट जा रहा है। अगर मैं बाहर छोड़ूंगा, पकड़ना, फिर वो यहाँ से भाग भी सकते हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि केसेस में रखने का कोई उद्देश्य है। सबके पास पानी होगा, सबके पास खाना होगा, सबको 3 बार खाना दिया जाता है और दिन भर पानी रहता है इनके। फीडिंग्स क्या क्या है, मतलब क्या व्यवस्था? फीडिंग्स में दलिया, राइस, सोयाबीन, वेजिटेबल, बड़ी, पिडिग्री, ये सब मिलके हमें खिचड़ी बनाते हैं, तो जब इनको दिया जाता है। तो मतलब प्रॉपर डाइट, इनको बैलेंस डाइट मिल सके, ऐसा ख्याल रखा गया है। आप अंदर देखिए सर, ये तो है, आप अंदर देखिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग बेंचेस बनाए गए हैं, बेड्स बनाए गए हैं इनको रहने के लिए। आप सफाई की भी प्रॉपर ये आप बंदोबस्त देख सकते हैं कि यहाँ अभी ही पोछा लगाया गया है। मैं आपके बात, आप रास्ते में निकलते हुए एक वॉकिन हमारे पास आए, तो आप वॉकिन में आप देख सकते हो कि किस तरह का सफाई है, तो किस तरह का केयर होता है। तो एनिमल्स की प्रति जितना हम सम्मान करेंगे, इतना सम्मान हम अपने आप से है, अपने आप से। जितना एनिमल्स को हम सम्मान देंगे, कहीं ना कहीं अपने आप से हम वो सम्मान दे रहे होते हैं। तो महापात्रा जी, संजय जी, आपने जो भी बताया उससे हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि आप ऐसा मुहिम लेकर चले हैं कि आप ये सारी एक्सीडेंटेड डॉग्स है। मैक्सिमम स्पाइन इंजरी के लिए नीचे रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इनको ट्रीटमेंट मिलता है, किस तरह का खाना मिलता है और किस तरह का, ये सारी जो डॉग है, आप ये सब रिकवरी की लेवल तक पहुंच चुके हैं। और इसमें से डॉग जैसे ठीक होते रहेंगे, हम रिलीज़ करते रहेंगे, फिर नया डॉग हम लाते रहेंगे। अगर हम सबको एक साथ भर्ती कर देंगे तो हम इतना बड़ा एरिया हमारे पास नहीं है कि ताकि हम इसको केयर कर पाए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ खाने मतलब डॉग्स के लिए फीडिंग का सेंटर है ये, यहाँ खाने बनते हैं। आप देख सकते हैं कि ये खाने बनाने की व्यवस्था बड़े बड़े बर्तनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग जो चीज़ें हैं इसमें मिक्स करके खिचड़ी बनाया गया है इन जानवरों के लिए। तो संबित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने व्यवस्था किया है,
इसके लिए फंड्स कहाँ से आते हैं? सर सबसे पहले बात है कि आपकी सबसे पहले आपकी चाह, आप कितना दूर तक कर सकते, आपके अंदर क्या चल रहा है कि आप एनिमल्स प्रति क्यों कर रहे हो, और आपका स्ट्रेंथ कितना है कि आपका विल पावर कितना है कि एनिमल साथ काम करना, वो सबसे बड़े बात है। सेकेंडरी फंड्स, डेफिनेटली सर कोई भी एक अच्छा काम करने के लिए फंड्स की बहुत ज़रूरी है। जब तक फंड्स नहीं है आप स्टाफ सैलरी कहाँ से देंगे, मेडिसिन कहाँ से मंगाएंगे, खाना कहाँ से मंगाएंगे, इनकी केयर कहाँ से करेंगे, सफाई कैसे होगा, एम्बुलेंस कैसे चलेगा, डॉक्टर की सैलरी कैसे जाएगा। और इसके लिए हमने जैसे आपने फंड्स के बारे में बात किया, फंड्स इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द एवरी वर्क। हर काम में फंड्स की बहुत ज़रूरी है। स्टाफ तनख्वाह में, डॉक्टर की सैलरी, केयर टेकर की सैलरी, खाना पीने की सैलरी, मेडिसिन की पैसे, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, एवरीथिंग एक आप लेके चलिए। इसमें इक्विपमेंट्स भी है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स में सब एवरीथिंग इसमें लगा के ट्रांसपोर्टेशन, बिना पैसे की कुछ नहीं होता। और मेरे कोई सरकारी मुझे कोई मदद नहीं है, जो मैं खुद अपने बल से कर रहा हूँ। और हमने यहाँ जो क्लिनिक खोल रखा है जिसमें प्राइवेट डॉग जो आते हैं, जैसे पालतू जानवर आते हैं, पालतू पशु आते हैं, पेट डॉग्स आते हैं, पेट रैबिट आते हैं, पेट कैट आते हैं, तो उनसे हम एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं। वो हमारा थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमें फाइनेंस में मदद करता है। और ऐसे लोगों को गुजारिश करते हैं हमें डोनेशन करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई चलते हुए कोई राइस, दलिया, सोयाबीन, पुराने कपड़े, पुराना मेडिसिन, जो यूज किया हुआ मेडिसिन जिसका एक्सपायरी डेट काफ़ी आगे तक है, कहीं काफ़ी देर तक इंसान की कहीं ना कहीं एक समाज का भी सहयोग है आपके इस कार्य में। और लोग थोड़ा बहुत जो अपने जो प्राइवेट पेट्स हैं उन्हें लाते हैं, तो उनके लिए नॉमिनल चार्ज रखे हैं कि भाई उनके सेवा के लिए अगर उनको मेडिसिन देते हैं तो एक नॉमिनल चार्ज वो पे करते हैं। उन्हीं पैसों से आप ये व्यवस्था किया है? सर समाज का तो अवदान बहुत है। जब समाज अवदान कब करता है, जब आपने कोई चीज़ स्ट्रगल करके खड़ा करते हो, समाज को नज़र आता है कि नहीं यहाँ बाकी में काम हो रहे, तब समाज आपके लिए खड़े होते हैं। अगर आप कहीं कुछ भी नहीं हो तो समाज आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। सर आपको मैं बताते चलूँ कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने बुराड़ी हत्याकांड जो हुआ था, आत्महत्याकांड हुआ था, जहाँ केवल परिवार में एक कुत्ता ही बचा था, उस कुत्ते को अडेप्ट करने वाले यही शख्स हैं। संजय जी, उस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि भाई वो जो दिन थे आपके पास तो मीडियाज़ और काफ़ी लाइमलाइट मिला होगा आपको उस कुत्ते को रेस्क्यू करने के बाद, तो क्या था वो सिलसिला, कैसे उसको आपने रेस्क्यू किया, क्या क्या कठिनाई आई? मैं उन पे आपका राय जानना चाहूँगा। सर मैंने कभी लाइमलाइट में आने के लिए काम नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा था इसका जान बचा दूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना लाइमलाइट आएगा, न्यूज चैनल आएंगे। और एक दर्दनीय जो दुर्घटना हुआ था, उस दुर्घटना में मैंने एक घर में जो एक ही मात्र पशु जो जान बचा था वो टमी था, और उसका नाम टमी था, जो टमी को मैंने रेस्क्यू करके लाया हूँ और कितने तकलीफ़ से रेस्क्यू करके लाया हूँ। लेकिन बड़े दुखद विषय है कि रेस्क्यू के 22 दिन के बाद वो खुद चल बसा और मुझे बहुत दुख हुआ। लाइफ में इतना बड़ा दुख शायद मैं कभी नहीं झेला होगा जितना बड़ा दुख टमी जाने के बाद मुझे हुआ है। और ये जो भगवान की देन है, जो भगवान के हाथ में है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सिर्फ कार्य करते हैं, हम सिर्फ कार्य करते हैं। मनुष्य को अपना कार्य करना चाहिए। ये मेरा हमारा कैसे आपको इसको रेस्क्यू किया आपने? हम घोड़ा नहीं बोलते, हमारा प्यारा सा बादल नाम रखा हमें इसको। और ये सेक्टर 62 में नाले के अंदर घुस गया था, 3 दिन नाले में पड़ा रहा। चौथा दिन हमने इसको रेस्क्यू किया लगा के। जो इसका मालिक थे, आप देखिए इसके पैर किस तरह का टेढ़ा हो रहे हैं, ये काम करने लायक नहीं है, इसीलिए इसको वहाँ से घर से बाहर फेंक दिया गया और ज़िंदगी के लिए इससे मेहनत कराया गया, उसे कमाया गया, अपने घर चलाया। लेकिन जब वो उसका पैर में तकलीफ़ हुई है, वो काम नहीं कर पाया, उसको फेंक दिया गया। सो ये हम किसी से अगर मदद लेते हैं, उसको मदद हमें भी करना चाहिए जिस टाइम वो तकलीफ़ होता है। लेकिन ये इंसान वो भूल जाता है, इंसान वो अपनी अंदर क्रूरता और बढ़ा देता है। तो ये ऐसे इंसान धरती के लिए बोझ है सर, बिल्कुल बोझ है सर। ऐसे इंसान धरती के लिए बोझ है जो मानवता को प्राथमिकता ना दे, जो मतलब लोगों को यूज़ और एंड थ्रो नियति के साथ यूज़ करे कि लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से जानवरों को यूज़ करें, उसके बाद उन्हें बाहर ऐसे ही कहीं छोड़ दे। संजय जी, मैं देख सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आपने तस्वीर लगा रखा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि मन की बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आता है,
तो उसमें उन्होंने इंडियन ब्रीड्स की बात की है कि डॉग्स को पालें, और कई दफ़ा वो जानवरों के प्रति अपना प्रेम दिखा चुके हैं। हम अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो पशु प्रेम किसी छुपा हुआ नहीं है। वो आज भी गोरक्षनाथ मंदिर जाते हैं तो पशुओं के साथ, गौ माताओं के साथ उन्हें देखा जा सकता है। संजय जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे हस्ती जानवर के प्रति, इन पशुओं के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं, आपका क्या समझना है? सर देखिए, सबसे पहले बात है, ये महान व्यक्ति अगर कोई एक काम में हाथ दे देते, ये अवेयरनेस बहुत बड़ा पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में चले जाते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर एनिमल्स के प्रति अपना सद्भावना दिखा रहे, तो इसके मतलब वो हमें एक एजुकेट कर रहे कि आप लोग भी आगे बढ़ के एनिमल्स के प्रति सद्भावना दिखाइए, एनिमल्स की केयर करिए। आप लॉकडाउन में जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, मोदी जी की एक बात था, आप अपनी आसपास जानवर का भी ख्याल रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा बात बोले थे मोदी साहब ने, और जिसके वजह से लोगों ने अपनी घर में होते भी एक रोटी अपनी घर की बाहर जो कुत्ता, बिल्ली और गाय भैंस होते थे उनके लिए देते थे। और उस बात को हम आगे बढ़ा के लेके गया, जिसके वजह से हमने भी यहाँ से कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया था, जिस किचन से मेरा डेली 10,000 एनिमल्स की खाना जाता था, जिसमें 200 लोग आते थे यहाँ खाना लेने के लिए। और अभी 10,000 घट के मैंने अभी 2,000 तक मेरा डेली खाना यहाँ से जाता है, मेरा 2 ई-रिक्शा जाता है। लेकिन हम 10,000 एनिमल्स पर कैसे पहुँचते थे सर? सिर्फ इनकी आह्वान से कैसे हमने बहुत ही बड़ा काम संजय जी आपने ठाना है, और जो आप कर रहे हैं अपने आप में एक अनूठा कार्य है। मैं आम जनों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि हम देखते हैं दीपावली के अवसर पे जानवरों के शरीर में पटाखे लगाकर फोड़ देना, होली के मौके पर लोगों को जानवर को रंग उड़ा देना या फिर उसे रंग में डाल देना। तो ऐसी क्रूएलिटी से वो बाज आएँ, ऐसे क्रूएलिटी से वो अपने आप को दूर रखें, और मनुष्य के साथ साथ वो पशुधन की भी सेवा करें। मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, इन्हीं कुछ अनुरोध के साथ हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। हम भविष्य में आपसे ऐसे मुद्दों को लेकर जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय महापात्रा जी। आपको भी धन्यवाद। और मैं आपकी न्यूज़ चैनल के जरिए से लोगों को गुजारिश करूँगा, ना सिर्फ मुझे, ना सिर्फ मेरे संस्था को, आपके आसपास में कोई भी एनजीओ है, कोई भी एनिमल्स है, आपके आसपास में हर ऐसे कोई कोना नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ जानवर नहीं है, लोगों को मैं गुजारिश करूंगा, अपनी एरिया में अपनी जो जानवर नज़र आते हैं इनको मदद करिए, इनको सहानुभूति दिखाइए, इनके साथ खड़ा रहिए। अगर कोई एनिमल लवर है, कोई एनिमल की प्रति सेवा कर रहे हैं, इनको आप पूरी तरह सहायता करिए। जानवरों की सहायता कीजिए, जानवरों को सहेजिए, उन्हें मदद पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। कैमरामैन अजीत सिंह के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार, GLCC न्यूज़ के लिए।